प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह काव्यखंड। उपविषय है आत्मपरिचय। कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का ये आत्मपरिचय जो कविता है वो गेय शैली का की एक मुक्तक काव्य है। इसमें कवि की दार्शनिकता प्रतिबिंबित हो रही है और कवि का एक अनन्य छिपा हुआ प्रेम दिखाई देता है जो कि लोक कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी भावना से परिपूर्ण है। तो पहला जो पद्यांश है इसको हम लेते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिसको छूकर, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब देखिए, कवि कहता है मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि ने जग जीवन का भार क्या माना है कि हमारी इच्छाएं, कामनाएं, संसार की जो अपूर्णता है, संसार जो नहीं प्राप्त कर सका है और जिसके लिए तड़प रहा है, जिसके लिए व्याकुल है, जिसका के लिए संसार भाग रहा है, उसके न प्राप्त होने पर संसार पीड़ित है, दुखी है और कुछ खो देने की जो चिंता है उसमें संसार व्यग्र है, चिंतित है। लेकिन कवि इस संसार के बीच रहते हुए इस पीड़ा को देखते हुए भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं भाग रहा है, बल्कि वो संसार के प्रति चिंतित है। वो इस पीड़ा को महसूस करता है, लेकिन उसकी जो पीड़ा है प्रतिनिधिक पीड़ा है। वो संसार की पीड़ा को अपना मान करके संसार के लिए चिंतित करता है। इसलिए वो इसका उपाय क्या ढूंढता है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो एक ऐसे प्रेम की खोज जो अनन्य प्रेम है, जो निश्चल प्रेम है, जो सारे जीवन को रस से अभिषिक्त कर देता है, रस में निमग्न कर देता है और उसी प्रेम के आलोक में सारे संसार का कल्याण संभव है। उस प्रेम को ढूंढता हुआ कवि फिर एक लौकिक प्रेम में जो उसकी प्रीतमा ने उसको दिया, कभी जो संचित उसके हृदय में है, उसको ढूंढता है। तो तब कवि कहता है कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए बता। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, उसके कवि के हृदय को किसी प्रेम ने, किसी प्रेतम के प्रेम ने, अनन्य प्रेम ने अंदर तक छू दिया है और उसकी मधुर स्मृति आज भी उसका पथ का प्रदर्शन कर रही है। उसका अवलंबन करके कवि एक आशा की किरण देखता है जिससे कि संसार का मुक्ति का मार्ग मिलता है। और उस प्रेम ने कवि के हृदय को आंदोलित किया है, उसको स्पंदित किया है और उसके सांसों के दो तार, यानी कि सांस छोड़ना, सांस ग्रहण करना, उच्छ्वास और निश्वास दोनों, यानी कि प्रतिपल सारा जीवन उस प्रेम के आलोक में कवि जीना चाह रहा है, क्योंकि यही प्रेम वास्तविक प्रेम है, यही संसार को मुक्ति का मार्ग प्रदान कर सकता है। उसके बाद हम दूसरा पद्यांश ले रहे हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। अब ये पंक्तियां हैं, ये कवि की प्रवृत्ति, कवि की दिशा, कविता की दिशा का निर्धारण कर रही है। स्नेह सुरा कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ये हालावादी कवि माने जाते हैं। हाला कहते हैं मदिरा, यानी शराब को हाला कहते हैं। और हाला वैसे समाज में अच्छे दृष्टि से नहीं देखा जाता, लेकिन कवि उसके कुछ अच्छे गुणों को, जो समाज के ग्राह्य गुण हैं, उनको देखता है, जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, कल्याणकारी हो सकते हैं, उन गुणों को समाज के लिए ग्रहण करता है। तो इसको ऐसे कवि जो मदिरा के गुणों पर कविता लिखते हैं उसको हालावादी कविता। तो यहाँ पर परिलक्षित होता है उनका ये हालावाद। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ।
कवि कहता है कि स्नेह सुरा, यहाँ पर रूपक अलंकार है। सुरा स्नेह उपमान उपमेय को सुरा उपमान से भेद रहित आरोपण यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मदिरा जो है, मदिरा के सेवन के पश्चात एक पृथक संसार का निर्माण होता। कवि इस संसार के जो अब तक के उसके साथ दुख कष्ट हैं उनको भुला देने की चेष्टा करता है और एक पृथक दार्शनिक संसार का निर्माण करता है। तो वो सुरा यानी कि वो मदिरा उसको इसमें सहारा प्रदान करती है। तो उसके बाद क्या कहता, कवि कह रहा मैं संसार में इस मदिरा के सेवन का पक्षधर हूं, स्नेह रूपी मदिरा के सेवन का पक्षधर हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। कवि कहता है मैं फिर संसार का ध्यान मुझे नहीं रहता। यहाँ पर इसका अर्थ ये नहीं कि भी संसार का चिंतन करना वो छोड़ देते हैं या संसार से अपने को अलग सोचते हैं। संसार का ध्यान करने का यहाँ पर जो शाब्दिक अर्थ जो है वो अलग है। निहितार्थ इसका ये है कि कवि कहता है कि मैं फिर जो संसार की गलत रीतियां परिपाटी है, गलत चलन है, अंधानुकरण है, उससे अपने को फिर अलग हट करके सोचता हूं। मैं एक दार्शनिक और विश्व कल्याणकारी मनोहारी जो चिंतन है उसकी ओर अग्रसर होता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाती। संसार का चलन परिपाटी तो यही है कि अंधानुकरण, जैसा अपने स्वार्थ में पिछले लोगों ने, पहले के लोगों ने कुछ चीज गलत परिपाटी ग्रहण की, आने वाली पीढ़ी उसी का अंधानुकरण करती है यदि उसमें उसको तात्क्षणिक स्वार्थ नजर आता है। तो वो दूरगामी परिणाम को नहीं देखती, विश्व कल्याणकारी परिणाम को नहीं देखते। लेकिन मैं इससे भिन्न, संसार की परिपाटी से भिन्न, और जो संसार की परिपाटी से भिन्न कुछ कटु सत्य कहने की सामर्थ्य रखता है, संसार उसको आक्षेपित करता है। तो लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निश्चिंत होकर के विश्व कल्याणकारी, विश्व के लिए जो गुणकारी बात है उसको कहने की सामर्थ्य रखता हूं, भले वो कटु हो। कहा भी गया है, हितकारी चो मनोहारी चो दुर्लभ मत। हितकारी और मन को प्रिय लगने वाली दोनों बातें एक साथ नहीं हुआ करती है। तो कवि स्वच्छंद प्रवृत्ति से विश्व कल्याणकारी बात कहने की सामर्थ्य रखता है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य, इन दो जो हमने पद्यांश लिए, इनका काव्य सौंदर्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये काव्य सौंदर्य पूरी जो काव्य का निचोड़ है, उसका आनंद है, उसका रस इसी में है। तो सबसे पहले काव्य सौंदर्य में हम रस लेते हैं। संसार के प्रति अनासक्त भाव और दार्शनिक भाव तथा निर्वेद स्थायी भाव के कारण इसमें शांत रस है पूरे में। छंद, पद्यांश में किसी छंद की परिपाटी का पालन नहीं किया गया है, लेकिन गेय लयात्मकता है इसमें, तो इसमें मुक्तक छंद पद्यांशों में है। अलंकार, यहां पर आप देखिए जगजीवन और स्नेह सुरा, जो वर्ण की आवृत्ति 100 वर्ण की आवृत्ति होने से यहां 6 का अनुप्रास है। उसके अलावा स्नेह सुरा और सांसों के दो तार, इसमें रूपक अलंकार है। फिर प्रतीक हम अगर लें तो तार को आत्मा का प्रतीक माना, आत्मा की झंकृति का प्रतीक माना गया है, और सुरा को एकाग्रता का प्रतीक माना गया। बिंब, बिंब का अर्थ होता है कवि जैसा देखता है उसको हूबहू उसी रूप में पाठक श्रोता तक पहुंचाए, वो बिंब है। बिंब में श्रृंगार के प्रतीक में दार्शनिक बिंब भाव बिंबित है। उपमान, सांसों को तार का तथा स्नेह को सुरा का उपमान दिया गया। अब हम विशेष भाव सौंदर्य इसका ग्रहण करते देखते हैं। कवि ने सांसारिकता से पृथक दार्शनिक भावों की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की है। दूसरा, कवि के अंतर्मुखी व्यक्तित्व का यहाँ पर हमें परिचय मिलता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व दृष्टिगोचर होता है। तीसरा, कवि की रचना में एक विरोधाभास दिखाई देता है। एक तो कवि कहता है कि मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, और दूसरी ओर कवि कहता है कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन बातों में विरोध है, लेकिन विरोध का आभास जैसा हो रहा, कवि की व्युत्पन्न मति से एक ऐसा आभास होता है हमें। फिर उसके बाद भाषा, इस कविता में भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण और मुहावरेदार है। 5वां बिंदु है कवि ध्यान न करना, पूछ न होना, जग की गाना और अपने मन का गान करना आदि मुहावरों का बड़े सटीक ढंग से प्रयोग करते हैं।
भाव साम्य देखिए, भाव साम्य कहते हैं उसी प्रकार के भाव किसी दूसरी कविता में मिलते हैं तो भाव साम्य है। तो ये पंक्तियां हैं, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। इसका भाव साम्य छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद जी की बिल्कुल वैसी ही रचना, ये आत्मपरिचय है, वो आत्मकथ्य है, उसमें देखने को मिलता है। यह है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथे ही बनी है थके पथिक की पंथा की। तो यहां पर वही जो नायिका या प्रेतमा के प्रेम से अपने जीवन को आलोकित करना या पथ प्रदर्शन करता हुआ देखना है या लक्ष्य का निर्धारण करना, वही बात यहां भी कही है, यहां भी कही गई है। और इसके जो प्रसंग है, इसके अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं हम देखते हैं। पहला प्रश्न, जग जीवन का भार से कवि का क्या अभिप्राय है? तो जग जीवन का भार यानी कि सांसारिक बाधाएं, सांसारिक कष्ट, पीड़ाएं और कुछ पाने की चाहत और कुछ खोने की जो चिंता है, वही संसार का बंधन है, वही संसार का भार है। दूसरा, कवि ने जग का ध्यान कभी न करने की बात कवि क्यों करता है? तो जग का ध्यान कभी न करने का मतलब है कि जो संसार की जो गलत परिपाटी है, जो संसार का गलत चलन है, उस पर से पृथक कवि अपने को देखता है जब वह स्नेह रूपी सुरा का पान करता है, जिसका मदिरा पीने वाला एक अलग विचारधारा वाला हो जाता है, एक दार्शनिक विचारधारा में खो जाता है। वैसे ही कवि संसार से पृथक लोक कल्याणकारी चिंतन के भाव व्यक्त करता है।